हेलो वीवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव है तो मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भरें और आपके जीवन में जहाँ कहीं भी रुकावट है वहाँ से आपको बाहर निकालें और कहीं ना कहीं जो पाना आप चाहते हो अपने जीवन में वो चीज़ आप पा सको। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो थीम होने वाला है, थीम ये होने वाला है कि आपके सामने क्या सच सामने आने वाला है। किस सच से आप अनजान हो, कहीं ना कहीं ये सच आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो क्या है वो सच आपके सामने जो आने वाला है? तो फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में कोई चैलेंज आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानियां फेस कर रहे हैं, कोई ऐसे आपके मन में डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग में बुकिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो थीम है इस रीडिंग पर आज हम करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सच आपके सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, करें अपनी रीडिंग स्टार्ट। तो उसके लिए मैं आपको आपके ऑप्शन दिखा देती हूँ। पहला है पाइल 1, ओके व्यूअर्स, और सेकंड है पाइल 2। फ्रेंड्स, आपको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जो कि बहुत ही सस्ती है। आप इसमें कनेक्ट होके आप मेरे यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो वहाँ पे आप सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिलेगी और आपको अपने जो भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं आप मेरे को इस मेंबरशिप लेके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने अपने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। हम दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कीजिए और देखिए कि कौन सा सच आपके सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है उन लोगों की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 वालों आपके सामने क्या सच आने वाला है। थोड़ा सा पाइल 1 वालों हम आपकी साइकिक रीडिंग करते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 वालों आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 1 वालों, आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ पॉजिटिव लोगों से आप मिले हो, ठीक है ना। बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के अननोन पर्सन हो सकते हैं ये। कुछ लोगों को इन लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है, यानी कि लव रिलेशनशिप का भी मुझे उनके साथ एक कहते हैं ना फीलिंग आ रही है आपको। तो ये कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इनको इनसे मिलके। और कुछ लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव लोगों से आप अभी हाल फिलहाल में मिले हो, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों की एनर्जी जो मैंने फील करी वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि आपके सामने आने वाले समय में क्या सच सामने आने वाला है। तो देखते हैं पाइल 1 वालों आपके सामने आने वाले समय में क्या सच सामने आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के सामने आने वाले समय में क्या सच सामने आने वाला है। तो आप रहिएगा तैयार, ओके। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो आने वाले समय में सच सामने आने वाला है वो ये सामने वाला आने वाला है कि कहीं ना कहीं आपको पता चलने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है ना। या तो कोई आपको बताने वाला है या कहीं ना कहीं आपको खुद फील होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। ये सच आपके सामने आएगा। और क्या सच सामने आएगा? आप लोग ना काफ़ी टाइम से कुछ लोगों को पता मतलब एक डाउनलोडिंग तो हो रही थी कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, किन चीज़ों की तरफ आपको डिसीजन लेने चाहिए, क्या काम करना चाहिए। तो ना आप ना समझ नहीं पा रहे थे। तो आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि आपको कहीं ना कहीं डाउनलोडिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये ड्रीम के थ्रू भी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपको मैसेज जो डाउनलोडिंग हो रहे हैं वो आपको पता चलेंगे कि आने वाले समय में आपको जो भी चीज़ें हैं मतलब पता चलेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या डिसीजन लेने हैं, ठीक है। और क्या, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो भी आप ही के थ्रू, ठीक है। जो जैसे कि ना कोई खुशी आप ही के वजह से रुकी हुई थी, वो आप ही के द्वारा कोई स्टेप लेने से खुशियाँ आपके जीवन में आएगी। ये भी आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से कोई रुकावट हो रखी थी जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर आप ये काम पहले कर लेते तो बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशी
आ जाती। और क्या होने वाला है आपके सामने, आपको पता चलने वाला है कि आपके जीवन में ये बहुत लंबे टाइम से जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं ना कहीं आपको न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जाने का प्रयास हो रहा था। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम अपनी जॉब में बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल फेस कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा था कि अब हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए। काफ़ी लोगों की कोशिश हो रही थी कि आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, पर आपको ये नहीं पता चल रहा था कि यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आप ये जॉब छोड़कर कोई दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करो या कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ नया काम करो। यानी कि आपको आने वाले समय में ये पता चलने वाला है कि जो भी आप काम कर रहे थे, ये लाइफ, ये जो रास्ता था, कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं था। आप जो भी काम कर रहे थे, आपको किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ यूनिवर्स लेके जाना चाहता। तो ये भी बात आपको पता चलने वाली है। तो ये सच आपके सामने आएंगे। और कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों से कनेक्टिविटी हो रही है, तो उन लोगों को ये आगे जाके पता चलने वाला है कि ये इनका लाइफ पार्टनर है। ठीक है, कुछ लोगों को आगे जाके लव रिलेशनशिप या किसी के साथ आपको कनेक्टिविटी फील होगी और आप उसके साथ आगे लाइफ गुजारने के बारे में सोचोगे। तो ये भी सच आपके सामने आएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर नज़र दोष है किसी के थ्रू, या मैंने कहा ना, कुछ लोगों से आप कंसर्न, कुछ लोगों के आप कनेक्टिविटी में आ रहे हो। ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब वाले पर्सन होंगे, अननोन होंगे, या कुछ लोगों से आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में एक बहुत गंदी नज़र लगेगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। और क्या पता चलने वाला आपको आने वाले समय में, क्या सच सामने आएगा? आपके सामने सच ये आएगा कि आपके सामने ये जो बार बार चैलेंजेस दे रहा है, वो ये कौन है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हमारे सामने चुनौतियाँ आती रहती हैं और हमको पता ही नहीं होता, और कहीं ना कहीं आसपास के लोग ही होते हैं जो आपको चुनौतियाँ दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी राज आपके सामने खुलेगा और आपको आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ क्यों रुकी हुई थी, आप अपने जीवन में शाइन क्यों नहीं कर पा रहे थे, और आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते थे, उसके पीछे आप क्यों रुकावट बनी हुई थी, उसके पीछे का सच भी आपके सामने आएगा। तो ये मैंने आपको थोड़े से ओरेकल कार्ड से बताया। अब थोड़े से हम टैरो कार्ड से बताएंगे कि आपके सामने आने वाले समय में क्या सच सामने आएगा। तो देखते हैं पाइल वन वालों, आने वाले समय में आपके सामने क्या सच सामने आने वाला है। तो देखते हैं क्या सच सामने आने वाला है आप लोगों के सामने। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आने वाले समय में सच ये सामने आएगा कि आपके जीवन में ना कुछ चीज़ें हैं, कमियां आपको अपनी पता चलने वाली आने वाले समय में, कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस का भी पता चलेगा। और आपके सामने क्या सच सामने आने वाला है, आपको ये भी पता चला वाला है कि आपको किन लोगों से सावधान रहना है। ठीक है ना, तो ये सच भी आपके सामने आएगा। और क्या सच सामने आएगा, आपके सामने ये सच भी सामने आएगा कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में है, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। होता है ना, कभी कभी करना चाहते हैं पर मानो कि जैसे सब जगह से हमारा रास्ते बंद है और हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि हम इतने अंदर टैलेंट लेके बैठे, पर हमने अपने आप को इतनी एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसके पीछे का सच भी आपके सामने आएगा। और क्या सच सामने आएगा, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में से कुछ गंदी चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हो, या ये भी कह सकते हो कुछ टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो, यानी कि अपने जीवन से गंदगी को बिल्कुल बाहर निकालने वाले हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सही पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे थे या फिर अपनी साइड से एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो इन चीज़ों पे भी आप काम करो, क्योंकि ये सच आपके सामने आएगा। और क्या सच सामने आएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से काम हैं जो आपने बहुत लंबे टाइम से डिले कर रखे थे, जिसकी वजह से आपके सामने चैलेंजेस आ रहे थे। होता है ना कि यूनिवर्स हमें कोई काम सौंपता है और हम उस काम को आए दिन
मतलब कहते हैं ना कल कर लेंगे, अरे क्या है कोई नहीं, है तो मेरा मन का वहम है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हम बहुत लंबे टाइम से डिले कर रहे थे, जब आप इन चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक डिले करते हो तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसे ऐसे हालात पैदा करता है जिसके लिए आपको उन कामों के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जब आपकी साइड से कोई गलती हो रही होती है और यूनिवर्स आपको अलर्ट करता है, यानी कि भगवान आपको अलर्ट करता है और आप उसे नहीं सुनते हो, तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसी परेशानियां खड़ी कर देता है जिसके लिए फिर आपको उसके पास जाना पड़ता है, यानी कि आपको कंसल्ट करने जाना पड़ता है या फिर लोगों के पास जाना पड़ता है। और वहीं आपको पता चलता है कि आपकी साइड से क्या गलती हो रही थी। तो ये भी सच आपके सामने आएगा। और क्या सच सामने आएगा, आपको ये पता चलने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के शिकार हो रहे थे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये भी आपको पता चलने वाला है कि आपके साथ तो बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था और आप इसीलिए कहीं ना कहीं अपने जीवन में ब्लॉक हो रखे थे, ठीक है ना। तो ये सच भी सामने आएगा, कौन लोग थे वो भी सामने आएगा, ठीक है। और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उसके पीछे का कारण भी आपको पता चलने वाला है। आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ सकते थे, क्या कर सकते थे और क्यों नहीं कर पा रहे थे, इसके पीछे का सच भी आपके सामने आएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड बोल रही हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके जीवन में, ये तो हमने बताया कि क्या सच आपके सामने आने वाला है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं आपके जीवन के लिए। तो देखते हैं पाइल 1 आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्स पाइल 1 वालों को यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 1 वालों के लिए। देखिए पाइल 1 वालों, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें आपने फेस करी हैं, बहुत चैलेंजेस आपने देखे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको लोगों का जो व्यवहार आपके लिए गलत हुआ है उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हो, और वही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान भी करती है और आपके माइंड में वो चीज़ें छप गई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं आपसे, जब तक आप उन गंदगी को बाहर नहीं निकालोगे और जो चीज़ें आपको बार बार ट्रिगर करती है उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपको अपने जीवन में क्या करना है उन चीज़ों को समझना है। अगर आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप अतीत में चले जाओगे और आपके साथ जो भी बुरा व्यवहार हुआ उसके बारे में सोचोगे तो वो आपको एंजाइटी और कहीं ना कहीं डिप्रेशन देंगे। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। और क्या कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, जो गाइडेंस के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं, आपको बोला जा रहा है कि आपको पहले खुद से प्यार करना है और आपको देखना है कि आप कितने सारे गिफ्ट अपने अंदर लेके बैठे हो। जब आप इन पे खुद पे काम करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप अपने अंदर कितने सारी चीज़ें लेके बैठे हो जो कि आपको लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। जो लोग आपको एक आम इंसान समझते हैं, जब आप खुद पे काम करोगे और अपने खुद के गिफ्ट को जानोगे तब लोगों को भी पता चलेगा कि आपके अंदर कितने सारे गिफ्ट हैं। पहले आपको तो पता चले, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में हर इंसान की अच्छाई और बुराइयाँ दोनों देखनी चाहिए। हर इंसान अच्छा नहीं हो सकता और हर इंसान बुरा नहीं हो सकता। इन चीज़ों को समझना चाहिए और ना ही ज़्यादा लोगों से उम्मीदें रखनी चाहिए। ये आपको समझाना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या समझाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा ना खुद से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, और सबसे ज़्यादा अगर आपको प्यार करना है तो फिर उनसे उम्मीदें करना छोड़ दो और उनसे उतना ही प्यार करो जितना उनके लिए ज़रूरी है। और अगर आपको पता है कि ये इंसान सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है, तो आपको भी रुक जाना चाहिए। सिर्फ अपना प्यार देते नहीं जाना चाहिए, उसको वापस रिटर्न ना हो तो वो आपके लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। और आपको उन लोगों को प्यार देना है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है ना। और अपने प्यार को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। कोई मन में एक कहते हैं ना भाव लाके कि इस पर्सन ने मेरे लिए नहीं करा, आपको पता है कि वो नहीं करेगा तो आप रुक जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 1 आप वालों आपकी गाइडेंस। आपको ये गाइडेंस कैसी लगी, कैसा लगा आपके सामने ये जो सच सामने आ रहा है और जो आने वाले समय में आपके सामने आएगा, तो आपको ये कैसी लगी रीडिंग, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करके शो करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसी गाइडेंस भरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको कुछ
चीज़ों का आपके बारे में पता चलता है, कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलता है इस वीडियो को देख के, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और कहीं ना कहीं आपको टाइम टाइम पे ये वीडियो मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत महंगी नहीं है, सस्ती सी है। आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए और मेंबरशिप लीजिए और आपके सामने काफ़ी सारे चीज़ें जो है आपके अंदर छिपी हुई वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी, ठीक है। और आपको लगता है कि इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, यानी कि जिनसे मतलब कहते हैं ना हमारे कुछ ड्रीम होते हैं या फिर हम जिनसे प्यार करते हैं वो कुछ हो, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करनी है तो आप ज़रूर कीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी रुकावट है, कोई ऐसे चैलेंजेस हैं या कोई ऐसे आपके मन में कुछ कहते हैं ना, हम अपने माइंड में डाउट चलते रहते हैं, वो हमें परेशान करते रहते हैं और आपके जीवन की ग्रोथ की रुकी हुई, ये सारे रिलेटेड जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग वो करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे शो हो ही रहा है, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और जो लोग भी स्पिरिचुअल ज्वेलरी यानी कि मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप रखिएगा ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है तो देखते हैं आपके सामने क्या सच आने वाला है। इसके पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में साइकिक रीडिंग करते हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 आप लोगों के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप दो मतलब अगर आप अपने पर्सन और आपके लिए बारे में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिलेशन को तो बहुत तगड़ी नज़र लगी हुई है, बहुत गंदी नज़र, ठीक है ना। चाहे आप लोगों के बीच में अपने पर्सन से जितना मर्जी प्यार था, पर कहीं ना कहीं अब वो ना प्यार मतलब वो खुशी कहीं ना कहीं अब उतनी अच्छी फलती फूलती नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके पर्सन आप भी उनसे प्यार करते थे और आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते थे, पर कहीं ना कहीं अब ना वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही आपको। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को एक बहुत गंदी नज़र लगी हुई है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक जो प्यार था, एक बॉन्डिंग थी, वो अब आपको कहीं नहीं दिखती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, वो प्यार को नज़र लगी हुई है, ठीक है ना। बाकी आप मुझे बताइएगा पाइल 2, ठीक है। आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके सामने क्या सच सामने आने वाला है। तो देखते हैं पाइल 2 के सामने क्या सच सामने आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आपके जीवन में जैसे खुशियाँ तो थी पर जैसे कि ना रुकी हुई हैं खुशियाँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें आपने कुछ अचीवमेंट भी हासिल करी होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई चीज़ रिसीव नहीं करी, आपने काफ़ी चीज़ें प्राप्त की हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने रिसीव भी करी हैं। बहुत मतलब ऐसे स्ट्रगल टाइम रहा है, वो चीज़ों को भी आपने फेस किया है, पर फिर भी मानो कि आप ना अभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में ना ब्लॉक फील कर रहे हैं। ब्लॉक मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना वो खुशी नहीं है जो आप चाह रहे हो। और ऐसा नहीं आप खुशी को कर मतलब लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में प्रयास नहीं कर रहे, आप सारे प्रयास कर रहे हो, पर जैसे कि वो खुशी कहीं पे रुकी हुई है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना आप में से या तो आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना वो कहीं ना कहीं हर्ट भी बहुत जल्दी होता होगा, ठीक है। पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ना चीज़ें इतनी क्रिटिकल नहीं हो रही। एक दोनों में से एक पर्सन ऐसा है जो चीज़ों को बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है, ठीक है। एक जने की कोशिश बिल्कुल पूरी है कि वो चीज़ों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है। वो चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से बना के रखने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इंसान बहुत लंबे टाइम से इन चीज़ों को बनाने का प्रयास कर रहा है उसके जीवन में ना ग्रोथ भी बहुत हो रही है उसकी, ठीक है ना। उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती है और वो जो भी पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक पर्सन है जो ब्लॉक है और दूसरा पर्सन है, ऐसा नहीं है एक पर्सन का जैसी ब्लॉकेजेस ख़त्म होगी ना वो अपने जीवन में ग्रोथ करने लगेगा, पर जैसे कि एक पर्सन पूरा ब्लॉक है दूसरा पर्सन
इमोशनल भी है और चीज़ों को ठीक करने का भी प्रयास करना, और उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती हैं, और वही पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला भी होगा। ठीक है, और आपके जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत तब होगी जब आपके जीवन में वो ब्लॉकेजेस, यानी कि जो रास्ता बंद है, ठीक है, आपके पर्सन का, वो कहीं ना कहीं वो खुलेगा, तभी आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। और ये रास्ता किसने बंद कर रखा है, क्यों कर रखा है, वो भी आपके सच सामने आएगा, पर उसमें अभी टाइम लगेगा। उसको ढूंढने का आप प्रयास करोगे तभी वो सच आपके सामने आएगा, नहीं तो वो ऐसे ही छिपा रहेगा और आपकी कोशिशें कंटिन्यू ऐसी ही रहेगी और आपके सामने सच सामने नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जो कि एक पर्सन वो है जिसने अपने, वो जो भी इंसान ब्लॉक हो रखा है ना, उसने अपने जीवन में काफ़ी अचीवमेंट भी हासिल करी है, पर वो कहीं ना कहीं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिविटी भेजी गई है या नेगेटिविटी आई है। ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि नज़र दोष भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, वो है। पर ऐसा है कि नई चीज़ों की शुरुआत तो होनी है, पर उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बताया ऑरेकल कार्ड से। अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके सामने क्या सच सामने आने वाला है पाइल 2 के सामने। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 के सामने क्या सच सामने आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 के सामने क्या सच सामने आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने सच ये सामने आएगा कि एक जने की, आप दोनों में से एक पर्सन की ना बहुत स्पिरिचुअल जन रही है। ठीक है ना, एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे लग रहा है जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इंट्यूशन भी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत काम करती है। ठीक है ना, आप लोगों ने अपने जीवन में सब लोगों के साथ समान व्यवहार करते हो। ठीक है, और आप लोग किसी हाई पोजीशन में भी हो सकते हो। ठीक है, आप एक हाई पोजीशन में होंगे। ठीक है, और हाई पोजीशन में होने का मतलब है कि आप अपने, मतलब आपको ना फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, और आपके अंदर, खुद के अंदर इतना टैलेंट है कि आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। पर आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को ना ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, या तो रिलेशन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बॉन्डिंग ख़राब हो रखी है उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से संवारने का या उसको अच्छे से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, पर कहीं ना कहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से प्रयास में कहाँ कमी हो रही है। ये सच सामने तब आएगा जब आपके सामने कुछ, कहते हैं ना, बहुत लंबे टाइम से आप फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हो, तो आपको सच सामने ये आएगा कि आपके जीवन में जो भी रास्ते बंद हो रखे थे, यानी कि आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे थे वो आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे थे, तो ये सच आपके सामने आएगा। और क्या सच सामने आएगा, आप ना कहीं अपनी लाइफ में किसी बातों को लेकर डिप्रेस थे, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ना खुश नहीं थे, उसके पीछे का कारण आपके सामने आएगा। आपके सामने ये भी सच सामने आएगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में यूनिवर्स प्रैक्टिकल क्यों बनाना चाहता था। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल क्यों बना रहे थे, इसके पीछे का कारण आपको सामने आएगा। ठीक है, और आपके सामने सच ये भी आएगा कि आप इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते थे, अचानक आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता था। वैसे आप बहुत शांत हो, ठीक है ना, पर जब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें उठती थी तो आपको गुस्सा क्यों आ जाता था। ठीक है, और मैं को यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आप अपने जीवन में सपोर्टिव है, वह ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो एक अटेंशन आपको चाहिए अपने जीवन में, जो प्यार आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे वो मिल क्यों नहीं पा रहा है आपको। ठीक है ना, मतलब क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्या है उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का मतलब राज आपके सामने आएगा कि क्या कारण है कि जो प्यार आपका था, जो रिश्ता आपका था, वो आपको रिसीव क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता चलने वाला है कि अपनी लाइफ में ब्लॉक क्यों हो रहे हो। ठीक है, क्यों लोगों ने आपको अपने जीवन में अभी की, मतलब आपको ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी
ट्रिगर वाली चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का कारण आपके सामने आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में इतने टफ टास्क क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा सच आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया कि आपके जीवन में ये जो भी सच सामने आएगा, ठीक है ना, मतलब इन सब चीज़ ये भी जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, यानी कि आपके रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रिगर चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है, अपनों का वेट कर रहे हो, अपने हैं पर अपने लोगों की अटेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है, ठीक है। लाइफ में ऐसा नहीं आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करता था और अब पता नहीं क्या हो गया कि आपके रिलेशन में वो एक जो एक कहते हैं ना, एक जो खुशियाँ होनी चाहिए, जो एक प्यार आप लोगों के बीच में होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत सारे चीज़ें आपके सामने आएगी। आप जो लोग हो ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, थोड़े से आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी के टास्क हैं और कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे ओपन होगी, ठीक है। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके सामने जो भी ये रिलेशन को लेके, ये जो भी आपके जीवन में ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये जो नेगेटिव लोग हैं, वो लोग कौन हैं, उसके पीछे की सच्चाई आपके सामने आएगी। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ना ब्लॉकेजेस भी हैं, ठीक है, प्लस आपके कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के टास्क भी हैं, ठीक है, कुछ हैं आपको जो काम करने हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत टास्क आते हैं, ठीक है, आप लोगों के थोड़े स्पिरिचुअल जर्नी के भी टास्क हैं और आपको यूनिवर्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनाना चाहता है, ठीक है। और कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपके सामने आएगी, ठीक है, वो सच्चाइयाँ आपको धीरे धीरे खुलेगी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो रुकावटें हैं और जो रिलेशन ख़राब है उसके पीछे का सच आपके सामने आएगा। और सच सामने ये भी आएगा कि आपके सामने इतने टास्क क्यों आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आप इतने ज़्यादा मतलब हर चीज़ में डिसिप्लिन हो, हर चीज़ का ज्ञान, हर चीज़ की समझ है, फिर भी आपके जीवन में इतने सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी ही कुछ सीक्रेट्स का पता आपको चलने वाला है। और क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपको बहुत जल्दी ही, मैंने कहा ना कि आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, ठीक है ना, आपको ना आने वाले समय में या तो आपको एंजल से या फिर आपको अपने इष्ट देवता से कनेक्टिविटी फील होगी आने वाले समय में, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। और क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने जीवन में ना प्यार आपको अपने रिलेशन में उतना ही देना है जितना कि आपको अंडरस्टैंड किया जाता है। आपको हर चीज़ अति नहीं करनी है, आपकी साइड से काफ़ी चीज़ें अति होती हैं और रिलेशन में जब आप ज़्यादा देते हो ना तो आपको एक्सपेक्टेशन बहुत होती है और उसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है और इसी की वजह से आपको गुस्सा भी आता है। ये सीक्रेट भी आपके सामने बहुत जल्दी आपको खुद ही पता चलेगा। ये बात मैंने तो बता ही दी है पर आपको भी पता चलेगी, ठीक है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने जीवन में जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी आगे देखेंगे या ऑलरेडी देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बटरफ्लाई दिख रही है, ये क्यों दिख रही हैं, एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। और आपको अपने जीवन में बर्ड्स और एनिमल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे का सच भी आपके सामने आएगा। तो ये गाइडेंस है कि ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इनसे कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा ना खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। आप जितना खुश रहोगे अपने जीवन में उतना आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके खुश ना रहने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आप अपने जीवन में ना थोड़ा सा फ्रीडम लेके आइए, थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में करना क्या उसके बारे में ज़्यादा सोचिए और उसी की तरफ आगे बढ़िए। और अपने गार्जियन एंजल, मैंने कहा ना आपके एंजल हैं, ठीक है। एक गार्जियन एंजल होते हैं जो एंजलों के भी हेड होते हैं, ठीक है। पहले आपके एंजल से कनेक्टिविटी बनेगी और अगर आपके कोई गार्जियन एंजल है वो भी आपसे कनेक्ट होंगे पर आपको उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी पार्ट 2 आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी, रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। कमेंट्स में अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो उनका नाम लिखिएगा, ये नाम वीडियो में कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। यूनिवर्स तक आप कहीं ना कहीं अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे, ठीक है। अपने पर्सन का नाम लिख के आप उनके लिए जो भी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे कमेंट्स में लिखिएगा। और आप चाहते हैं कि आपके कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, आप उसके सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि
आपके सामने आपको ऐसी गाइडेंस भरी वीडियो मिलती रही, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, कुछ बातें पता चली हैं और आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लैरिटी आपको मिलती रहे, ऐसी गाइडेंस आपको मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिसमें आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी और भी आप वहाँ पे बातें कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।